propagar yung sa Tetawin. Wapazao! Oh, Wapazao! Wapazao! Sold to China! Wapazao! जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर हमारी असम राइफल से जुड़ी हुई है। आपने जो तस्वीरें देखी वो पूरा वीडियो भी आपको मैं दिखा रहा हूं। इस पूरे वीडियो को देखिए। मणिपुर से वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि असम राइफल के एक ब्रिगेडियर जो हैं उनका रास्ता कुकी ने रोक दिया और उन्हें पीछे अपनी गाड़ी को हटाना पड़ा। इस दौरान असम राइफल के जवानों और कुकी के बीच जो है काफी झड़प भी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है। चुराचांदपुर में डिप्टी सीएम के तौर पर नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हिंसा भड़क उठी। मणिपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मणिपुर से ही सामने आई हैं, जहां पर असम राइफल के काफिले को रोक दिया गया और असम राइफल के जवानों के साथ बदतमीजी की गई। किसी भी हालत में इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार से आप असम राइफल के साथ, इंडियन आर्मी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत हो। चाहे फिर वो कुकीज से जुड़े लोग हों या माइते से, नगा से, कोई भी हो। अगर ड्यूटी के दौरान कोई दखल दे रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तस्वीरें मणिपुर से सामने आई हैं। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकी जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और 2 विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। राज्य के चुराचांदपुर जिले में नई सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद तुईबोंग इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। क्या इस प्रकार के व्यवहार को जायज ठहराया जा सकता है? सुनिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पंजाब राजस्थान से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर राजस्थान की पुलिस ने श्री गंगानगर में एक फौजी को गिरफ्तार किया है। उस पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये फौजी छुट्टी आया हुआ था और अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले ये मोबाइल चुराता था और उसके बाद उन मोबाइलों की मदद से एक कारोबारी को धमकाया जा रहा था। उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। इंडियन आर्मी के जवानों से हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं और ना ही हम अग्निवीरों से। लेकिन जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद शर्मनाक करने वाले हैं और एक वर्दी पर दाग लगाने जैसा है। एक सेना का जवान घर आकर इस प्रकार के काम कर रहा है। अरे भाई, 70, 80, 90 हजार तुम्हें सैलरी मिल रही है, क्या वो कम पड़ रही है तुम्हें?
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में मास्टरमाइंड भारतीय सेना का जवान निकला, जो कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर राहगीरों से मोबाइल फोन लूटे और उन्हीं फोन से एक व्यापारी को अलग अलग नंबरों से कॉल कर फिरौती की मांग शुरू की। पुलिस ने फौजी और उसके साथी को गिरफ्तार करने से पहले तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर साक्ष्य जुटाए, फिर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला राम सिंहपुर और श्री विजयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया है कि 28 जनवरी को श्री विजयनगर थाना क्षेत्र के एक व्यापारी को फोन कर धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले ने व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर उसके बेटे की हत्या की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापारी की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान आर्मी जवान गुरलाल सिंह उर्फ लाली निवासी तरनतारन पंजाब और उसके साथी दिलप्रीत सिंह निवासी जीबी रामसिंहपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गुरलाल सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात है और छुट्टी लेकर 4-5 दिन पहले ही श्री गंगानगर आया था। एसपी ने बताया कि गुरलाल ने दिलप्रीत के साथ मिलकर फिरौती की पूरी साजिश रची। दोनों ने पुलिस से बचने के लिए राहगीरों से मोबाइल फोन लूटे और उन्हीं फोन से व्यापारियों को धमकी दी। कॉल करने के बाद आरोपी मोबाइल फेंक देते थे ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। जांच में सामने आया कि 28 जनवरी 2026 को रावला खाजूवाला रोड पर ओम प्रकाश का मोबाइल लूटा गया। 30 जनवरी को सूरतगढ़ अनूपगढ़ रोड स्थित एक ढाबे से फोन लूटा गया। 21 जनवरी को रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में करनैल सिंह का फोन छीना गया और 1 फरवरी को चंदू राम का मोबाइल लूटा गया। इन्हीं मोबाइलों से व्यापारी को फोन कर बार बार धमकी दी गई कि 2 करोड़ रुपया दो, नहीं तो आपके बेटे की हत्या कर देंगे। और धमकी देने वाला कोई और नहीं निकला, भारतीय सेना का जवान निकला। श्रीगंगानगर में पंजाब में उन्होंने दबिश दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य जो आरोपी है वो गुरलाल सिंह उर्फ लाली, जो कि सरियारी जिला तरन तारण पंजाब का है। ये फौजी है और उसकी जो सहायता यहाँ पर लोकल व्यक्ति ने जिसकी की थी वो दिलप्रीत सिंह, थाना रामसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर। दोनों बदमाश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हाथरस से एक खबर सामने आई। वो खबर मैंने कल भी आपको दिखाई थी कि भारतीय सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 नहीं 2 नहीं 10 के आसपास उसको गोलियां मारी गई। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो लव मैरिज का एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। हमारे फौजी भाई ने लव मैरिज की थी, लड़की वाले तैयार नहीं थे और कहा जा रहा है कि लड़की के ही रिश्तेदारों ने फौजी का कत्ल कराया है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज हो, जहां पर बुलडोजर बाबा जिन्हें कहा जाता हो, वहां पर अगर दिन दहाड़े इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं तो सवाल तो उठेंगे और जवाब भी इसका चाहिए होगा। दोस्तों कल हाथरस से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर दिन दहाड़े एक फौजी की हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। पूरा मामला डिटेल से आपको बताता हूं क्योंकि लव मैरिज से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर सादाबाद और हाथरस के बीच गुरुवार की दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फौजी अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फौजी की बहन ने गांव के ही 10 नामजद और 2-3 अज्ञात लोगों पर अभियोग दर्ज कराया है। हत्यारोपित फौजी की पत्नी के रिश्तेदार हैं जो प्रेम विवाह के चलते फौजी से रंजिश मानते थे। इधर जम्मू से लौटकर आए उनके पिता देविंदर सिंह बेटे के शव को देखकर फवक उठे। उन्होंने मांग की है कि हत्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए।
सादाबाद के गांव समदपुर निवासी देवेंद्र सिंह सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके इकलौते बेटे 28 वर्षीय अखिलेश कुमार भारतीय सेना की 509 बटालियन आगरा में इंजीनियर कोर में तैनात हैं। वह परिवार के साथ आगरा में ही रहते थे। अखिलेश पर गांव में कई वर्ष पूर्व हुए झगड़ों को लेकर एक जानलेवा हमले, मारपीट और अन्य धाराओं के 4-5 मुकदमे दर्ज थे। इसी मुकदमे की तारीख पर गुरुवार को हाथरस कोर्ट आए थे। दोपहर में वे आगरा लौट रहे थे। सादाबाद और हाथरस के बीच बढार चौराहे से थोड़ा पहले इको कार सवार हमलावरों ने सामने से टक्कर मारकर कार पर हमला किया, कार को रुकवाया। कार के पीछे बाइक और 2 युवक और आगे। अखिलेश कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे बचने के लिए वह कार से निकलकर भागे। हमलावर भी उनके पीछे दौड़े और दिन दहाड़े उन्हें गोलियां मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय फौजी के पिता जम्मू में बेटी के यहां थे। वह शुक्रवार तड़के गांव पहुंचे हैं। तो पूरा मामला जो है लव मैरिज से निकलकर सामने आ रहा है। जो लड़की है, जो फौजी अखिलेश की वाइफ हैं, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों पर, परिजनों पर आरोप लगाए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा और उनका भी एनकाउंटर किया जाएगा। यहाँ पर जो 509 जो बाईपास है आपका, जो आगरा अलीगढ़ हाईवे है, इसमें मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज के पास एक व्यक्ति जो आज पेशी पे आए थे और एक समदपुर गांव के निवासी थे। पेशी के बाद वापसी जा रहे थे, अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने इनके अटैक किया है और जिसमें तुरंत इनको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहाँ पे ही वॉज ब्रॉट डेड। अभी इस संबंध में टीमों का गठन किया गया है और जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध कठोर एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारी एसओजी, स्वाट और इत्यादि जो टीमें हैं, इसमें तुरंत व्यवस्थापित की गई है और सभी यहाँ पे करीबन 5 टीमों का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला लिया कि अंग्रेजों की पहचान को मिटाया जाए और जहां पर भी अंग्रेजी नामों पर किसी लाइन के, किसी सड़क का नाम रखा गया है तो उस नाम को बदला जाएगा। वो भारत के शूरवीरों पर उनके नाम होंगे। कहां कहां की सड़कें, कहां कहां के बिल्डिंग्स के नाम बदले गए हैं, इस रिपोर्ट में सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बेहद बड़ा कदम लिया है। ब्रिटिश काल में 246 सड़कों और इमारतों के रखे गए नामों को बदल दिया गया है। अब ये सड़कें और इमारतें अपने नए नामों से जानी जाएंगी। सेना का कहना है कि इस पहल का मकसद भारतीय इतिहास, संस्कृति और सैन्य परंपराओं को सम्मान देना है। साथ ही देश के वीर जवानों, परमवीर चक्र विजेताओं, युद्ध नायकों और महान सैन्य अधिकारियों की याद को हमेशा जीवित रखना भी इसका उद्देश्य है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कुल 124 सड़कें, 77 रिहायशी कॉलोनियां, 27 इमारतें, सैन्य सुविधाएं और 18 अन्य सुविधाएं जैसे पार्क, ट्रेनिंग एरिया, खेल मैदान, गेट और हेलीपैड के नाम बदले गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी नाम वीरता पुरस्कार विजेताओं, युद्ध नायकों और प्रमुख सैन्य नेताओं के योगदान को सम्मान देते हुए उनके नाम पर रखे गए हैं। भारतीय सेना ने साफ किया, ये कदम देश की वीरता, बलिदान और सैन्य गौरव को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। नाम बदलने का सुझाव स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2021 में दिया था। दिल्ली कैंट का किरवी प्लेस अब केनुगुरसे, बिहार, जो कि नागालैंड से हमारे साहब आते हैं, कैप्टन केनुगुरसे, और मॉल रोड का नाम जो है अरुण खेत्रपाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह अंबाला कैंट के पैटरसन रोड क्वार्टर्स को धन सिंह थापा इनक्लेव के नाम से जाना जाएगा। मथुरा कैंट में न्यू हॉर्न लाइन का नाम वीर अब्दुल हमीद लाइंस, जबकि जयपुर के कैंट में क्वींस लाइन रोड का नाम बदलकर
सुंदर सिंह मार्क कर दिया गया है। बरेली कैंट में न्यू वुड लाइन का नाम बदलकर थमैया कॉलोनी कर दिया गया है। वहीं महू कैंट में मैलकम लाइंस को पीरू सिंह लाइंस किया गया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की कॉलिंस ब्लॉक का नाम नुब्रा ब्लॉक और किंग्सवे ब्लॉक का नाम कारगिल ब्लॉक कर दिया गया है। रंगा पहाड़ मिलिट्री स्टेशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर लैशराम ज्योतिन सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। जखामा मिलिट्री स्टेशन में स्पेयर लेक मार्ग का नाम बदलकर हैंगपन दादा मार्ग कर दिया गया है। साल 2024 में ही भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड के प्रमुख फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग रख दिया था, जो छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। फोर्ट विलियम में किंग जॉर्ज के नाम पर बने द्वार, जिसे पहले जॉर्ज गेट कहा जाता था, अब शिवाजी द्वार कहलाता है। फोर्ट के प्राचीर पर स्थित किचनर हाउस, जिसका नाम 1902 से 1909 के बीच रहे कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल होरेशियो हवर्ट किचनर के नाम पर रखा गया था, अब फील्ड मार्शल मानेकशॉ भवन के नाम से जाना जाता है। Today I spoke to Anup sir. Hello, ma. इधर भी सुहान, इधर भी। हाँ सर, हेलो, कापे हौजक मफामदा लेबनी। Hi. No, never. Still going on. Yeah. Stone pelting. So much of stone pelting.
哎，别先上，别先上！别这，别先上，别先上！先到，先到，先到！先到！哎，我先上一组。嘿，不对，不对，不对！好，先看你。Siapa kali yang ngesep keto weh? Vapazão! Oi, Vapazão! Vapazão! Solta o China! Vapazão! Nó đâu! Ê! Nó đâu! सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में उठे और 4 स्टार डेस्टिनी हमारे पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे सर की वो किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है, उसके कुछ कारवान मैगजीन में के हवाले से उन्होंने कुछ चीजें कोड करनी चाहिए कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था। MM नरवणे सर क्या कुछ दिल्ली से परमिशन चाह रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि एक आर्मी चीफ की किताब लगभग 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, अभी तक उसको पब्लिश करने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसा उसमें क्या खास है? एक पॉइंट है। और दूसरा, जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या वो हवाला देना चाह रहे थे जिससे
हम देख रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह, सब आग बबूला हो गए कि नहीं आप चुप कर जाइए, आप ये नहीं बोल सकते। ऐसा क्या हुआ था सर अगस्त 31 अगस्त को 2020 में? देखिए राजेश जी, ये अगर हम बात करें कि तकरीबन ये नहीं 3 साल नहीं हुए, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है जब उन्होंने अपनी ये बुक सबमिट की थी। पेंगुइन पब्लिकेशन के थ्रू उसको पब्लिश करना चाहते थे, बट वो प्रोटोकॉल वाइज दिस हैज टू बी क्लियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वहां पे भिजवा दी। अभी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, जब तक आप कोई बुक जो है क्लियर नहीं होगी पब्लिकेशन के लिए, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टांस है कि उसके अंदर कुछ ऑपरेशन डिटेल्स हो सकती है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं अगर वो कंप्रोमाइज कर रही है तो उस बुक को पब्लिश नहीं होने देते थे वो लोग। अभी इसके अंदर क्या है कि, और इसका एक और भी तरीका है कि मान लीजिए कुछ पोर्शन जो है उसके चैप्टर है, कुछ पैराज है, उसको ये भी बोला जा सकता है कि आप इनको अमेंड कीजिए या डिलीट कीजिए। लेकिन इस केस के अंदर अभी तक वो कोई चीज खुल के सामने नहीं है, ये ना ही जनरल नरवाने ने बोला है कि उन्होंने उनको क्यों रोक के रखा हुआ है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो कुछ बुक्स जो है लगातार पब्लिश हो रही हैं। बिल्कुल सर। अभी अगर हम उस दिन की बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं 31 अगस्त, जिसके अंदर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाने की कोशिश की थी और उसको रोका गया, पार्लियामेंट के जो नियम हैं, परंपराएं हैं, कायदे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात है कि जनरल नरवाने ने उनके जो सब छपे हैं, कुछ उनकी किताब के हिस्से जो कैरेवा मैगजीन में आए हैं, वो बात करते हैं कि 31 को जब उनको आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड से ये खबर मिली कि दुश्मन के जो 4 टैंक हैं और उसके साथ इन्फेंट्री सपोर्टेड है, वो कैलाश रिज की तरफ आ रहे थे, रिचलना पास की तरफ। जी। अभी लद्दाख के अंदर अभी तक जो प्रोटोकॉल वाइज जो हमारे एग्रीमेंट है उनके पास, कॉन्फिडेंसिंग मिले और बिल्डिंग मेजर एंड सो ऑन, उसके अंदर नो फायर पॉलिसी थी। उसकी अपनी एक वजह थी, और आपने देखा जब हमारे 20 जवान वहां पे शहीद हुए थे और चाइना के शायद 40 से ज्यादा लोग मरे थे, उस समय गोली नहीं चली थी जी। वो अपने डंडे लेके उसके ऊपर तारे लगा के, नेल लगा के, सो दे वर स्टिकिंग टू दैट नो फायर पॉलिसी। अभी जब ये 4 टैंक की खबर आर्मी कमांडर के थ्रू जनरल नरवाने को मिलती है, तो वो ये कहते हैं कि आप हमें बताइए। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, डोभाल को फोन किया होगा, सीडीएस को फोन किया कि आप मेरे लिए क्या हुक्म है ये बताइए। और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री से बात की, तो प्रधानमंत्री का जो डिसीजन था वो ये था कि जो आप उचित समझते हैं कीजिए। मतलब प्रधानमंत्री ने कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं दिया था, बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, आप ग्राउंड को मॉनिटर कर रहे हैं, तो मैं आपको एंटाइटल करता हूं कि जो आप उचित समझता कीजिए, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सही डिसीजन दिया। इसी केस को अगर आप रिलेट करके देखें नाथुला में, जब चोला और नाथुला में 1967 में जनरल सगत ने, उनको 3 दिन तक किसी ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप ही आरडी का फाइल खोल दिया था। तो ये जो डिसीजन है, ये लीडर का या कमांडर का ऑन ग्राउंड डिसीजन है, और उसके लिए तो मोदी जी ने उनको इजाजत दे दी थी कि आप कीजिए। तो कहीं भी हम ये नहीं ठहरा सकते कि जनरल नरवाने अगर कोई अच्छा लीडर होता, अच्छा सोल्जर होता, तो वो डिसीजन ले लेता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने उसकी इजाजत दे दी है। लेकिन अभी वो जंग में जाने जैसा नहीं होता सर कि, क्योंकि मैं भी उसके अंश पढ़ रहा था कारवां के, मैंने बहुत डिटेल से कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, तो उसमें सीधे तौर पे नरवाने सर ये कहते हैं कि ये मेरे पे छोड़ दिया गया कि क्या जंग में जाना है नहीं जाना है, ये आर्मी चीफ थोड़ी डिसाइड करता है, तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। वो रक्षा मंत्री डिसाइड करेंगे, वो गृह मंत्री डिसाइड करेंगे, वो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कि देश को जंग में जाना है नहीं जाना है। कमांडर ऑन द स्पॉट अगर उसको रोका नहीं गया है, देखिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है। अगर हम कारगिल की बात करें, वहां बड़ा क्लियर डिसीजन था कि एलओसी आप पार नहीं करेंगे। इस केस में जब चाइना ने वो नो फायर एग्रीमेंट वायलेट कर दिया, उनके टैंक्स जो है वो आपकी टेरिटरी में, या जिसको वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल रहे हैं, और आपको ऊपर से डिसीजन मेकिंग की जो आपको पावर है वो दे दी गई है फ्रॉम द टॉप मैन ऑफ द कंट्री, तो व्हाई यू शुड हेजिटेट।
अगर मैं वहां पे होता तो मैं तो बिल्कुल फाइल खोलता, बिकॉज वो मीडियम पार्टी हमारी तैयार थी, क्योंकि वो जिम्मेवारी जब मेरे को दे दी गई कि आप डिसीजन लीजिए, तो मेरे को डिसीजन लेना चाहिए ना। तो जनरल नरवाने साहब भी बोल रहे हैं कि हॉट पोटैटो, ठीक है जी, आपके हाथ में हॉट पोटैटो दे दिया, आपको डिसीजन मिल गया कि जो आप व्हाटएवर यू डीम इज एप्रोप्रिएट कीजिए। उससे ज्यादा एक कमांडर को क्या चाहिए, एक लीडर को, खासकर फौजी लीडर को। और जनरल सगत ने जब ये फाइल खोला था तब उनको तो किसी ने इजाजत भी नहीं दी थी। उन्होंने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, बिकॉज इनकी 3 दिन तक कुछ जवाब नहीं आया था, और उसके बाद उनका जो इनिशिएटिव था, डिसीजन था, दैट्स हाउ द जनरल मस्ट बिहेव। कुछ फर्क होता है ना राजेश जी, जब आप आर्मी कमांड कर रहे हैं तो कुछ डिसीजन आपको मौके पे लेने पड़ते हैं, और ये अभी गवर्नमेंट उसको क्यों चर्चा नहीं होने दे रही है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। उसके अंदर क्या जो है, क्या इमेज है, मेरे ख्याल में कहीं प्राइम मिनिस्टर की इमेज जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही है। आपने इससे दूर में मैं थोड़ा और आगे जाना चाहूंगा। जैसे 1971 का वॉर था, सैम मानेकशॉ सर उस वक्त थे और इंदिरा गांधी थी, तो वॉर में जाने का डिसीजन इंदिरा प्रधानमंत्री का था, प्रेसिडेंट का था, रक्षा मंत्री का था। वहां पे मानेकशॉ सर का डिसीजन थोड़ी था कि देश को जंग में जाना नहीं जाना, वो तो पॉलिटिकल विल डिसाइड करेगी ना। देखिए दैट इज हाइपोथेटिकल। आर्मी को अगर कुछ उसमें कुछ भी हो जाता तो आप तो जनरल साहब पे डाल देते कि भाई ये तो आपका डिसीजन था जंग में जाने का। Who is going to accept it? अगर हम 71 की बात करते हैं तो जब मानेकशॉ इंदिरा जी के पास गए थे, इंदिरा जी चाहती थी उनको कि अप्रैल मई में आप अटैक कर दीजिए। उन्होंने मना किया कि अगर मैं अप्रैल मई में आपके कहने से अटैक करता हूं तो आई कैन एंश्योर यू दैट दिस विल बी फेल्ड ऑपरेशन। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया था कि मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं करूंगा अपने हिसाब से। इस केस में भी मान लीजिए अगर नरवाने साहब चाहते कि मीडियम पार्टी को वो खोला जाए तो उसकी कोई ये जरूरी नहीं कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर में एस्केलेट होता। वो तो थैंक गॉड द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। कि हुआ कैसा, जब हमारे टैंक वहां तकरीबन 200-300 गज उनके जो 4 टैंक थे आगे थे, हमारा एक स्क्वाड्रन मूव कर गया, और जब उन्होंने देखा है कि 4 की जगह 14 टैंक वहां पे खड़े हो गए हैं और भारत का जो रिजॉल्व है, तो उस समय अगर एक भी टैंक फायर कर देता तो चीजें हो जानी थी। उसके बाद लड़ाई होती है, होने दीजिए। तो ये जो सारा हम बात करते हैं कि कमांडर ऑन द स्पॉट, देखिए हमने यंगस्टर डे से आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करता। जब आप कमीशन अफसर बनते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बीइंग द कमांडर ऑन द स्पॉट। वो गलत होते हैं, सही होते हैं, ये आप ऊपर के ऊपर छोड़ दीजिए। वही बात आ गई आखिर में कि चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। आने देते, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट जब था, अगर कुछ उसमें ऐसा नहीं है तो बुक को पब्लिश होने दीजिए फिर। एग्जैक्टली। तो या तो आप उनको बोलिए कि भाई इसको आप अमेंड कीजिए। तो जनरल नरवाने इज द राइट पर्सन हु कैन आंसर इट कि भाई इसके अंदर क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है, बाकी किताबें धड़ाधड़ पब्लिश हो रही हैं, आप इसको क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ चीजें जो है वो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है, ऑपरेशन डिटेल के साथ रिलेटेड, उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो नरवाने साहब तो भी तो नहीं बोल रहे हैं ना। मैं आपको क्या बता रहा था कि जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट, जब मेरे को शौर्य चक्र मिला जी, तो जो डिसीजन मैंने लिया वो ऑन स्पॉट डिसीजन था। अगर वो गलत हो गया तो शायद मैं कोर्ट मार्शल हो जाता, लेकिन वो गलत नहीं हुआ भगवान की दया से। तो उसके एवज में मेरे को शौर्य चक्र मिल गया। लेकिन कमांडर ऑन द स्पॉट अगर वो डिसाइसिव नहीं है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन, गुड बैड और अगली, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट आप पीछे छुप के नहीं बैठ सकते। दिस इज माय पर्सनल थॉट अबाउट इट, बीइंग ए लीडर इन द आर्मी। बाकी तो आप छोड़िए। लेकिन जो अभी कारगिल में आपने देखा कि किसी ने स्पून फीडिंग नहीं की थी लड़कों को, यंगस्टर खुद गए थे आगे, विक्रम बत्रा एंड ऑल। अभी उनका सीओ थोड़ा स्पून फीड करेगा, आप ये कीजिए वो कीजिए। आपकी एक लड़ाई चल रही है, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास लीडरशिप है, पीपल विल फॉलो यू। चलिए, लेकिन जब 4 स्टार डेस्टिनी आएगी, जब पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिस कारण एक किताब पब्लिश नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी पब्लिश होगी। ये नहीं तो रिजीम चेंज होगी तब पब्लिश होगी, लेकिन होगी जरूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके राजीव, थैंक यू, सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस।